खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के। जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। फकत बेवफा बच्चा है बाकी शहर मक्का में, बेवफा बच्चा है बाकी शहर मक्का में। फकत एक बेवफा बच्चा है बाकी शहर मक्का में। फकत एक बेवफा बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ न उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारी ये माएं और बहनें कई एक हमारे पास तक आई और इन्होंने लगभग 1000 रुपए का नजराना इस वाक़े पर मुझे पेश किया। मैं अपनी तमाम माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस वक्त में हुजूर का बचपन पढ़ रहा हूँ। एक एक बंद आप सुकून के साथ और तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें। कैसे? सामीन, क्या बात। ताई हलीमा जब पहुंची सबसे बाद में, क्यों? इसलिए कि उनकी ऊंटनी कमजोर थी। आप सबसे बाद में शहर मक्का पहुंची। जो औरतें आपसे पहले मक्का शहर पहुंच गईं, उन्होंने जाकर मालदार लोगों के बच्चों को छांट लिया। हलीमा जब पहुंची तो सिर्फ मेरे आका बाकी हैं। लेकिन अब क्या हुआ सुनिएगा कैसे। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची। लिया फिर आमना के लाल को चूमा बलाएं ली। दिखाया ला के शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफले वाले। हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा का मुकद्दर फजले हक से औज पर आया। चली तेजी से उनकी ऊँटनी शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा। चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह मस्ती में वो उतनी तेज चलती थी।
मुकद्दर पे थी नाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी। ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी मोहम्मद कमली वाले हैं, मोहम्मद कमली वाले हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। हजरात, इधर से जाते वक्त जो ऊँटनी बहुत कमजोर थी, जब मेरे नबी के कदम मुबारक हलीमा की ऊँटनी पर पड़ गए तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। सुभान अल्लाह। और फिर पहले तो दाई हलीमा ने उन औरतों को रास्ते में पीछे छोड़ दिया जो आपसे पहले चल चुकी थी, मालदारों के बच्चों को लेकर, और फिर उन सब से ज्यादा तेज चलकर आप सबसे पहले अपने गांव, अपने घर पहुंच गई। सुभान अल्लाह। अब घर जाकर हलीमा ने जब अपनी झोपड़ी पर नजर डाली और कमजोर बकरियों पर नजर डाली तो क्या हुआ? तवज्जो। हाँ, क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर तब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां बर्बाद हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया। तमाज़त धूप की थी इसलिए ऊँटनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन। वो गाफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुंचे। हवा ने लोरियां थी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर।
ढका पत्तों ने रूए पाप और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। कि पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। आमना का लाल सोता है। कि पत्तों में अकेला लाल सोता है। पत्तों में अकेला लाल सोता है। दो साल की उम्र थी। दाई हलीमा वापस करने के लिए गई। रास्ते में मेरे आका उस जगह से कुछ दूर आगे निकल गए जहां दाई हलीमा और उनकी बेटी शीमा पेड़ के साए में नींद आ गई और वो सो रहे थे। अब जब दाई हलीमा की आंख खुली और आका को नहीं पाया तो फिक्र हुई, तलाश किया, ढूंढा, पूछा, लेकिन जब उस तरफ पहुंची जहां आका नींद से बेदार हो चुके थे, आका बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, हलीमा ने अपनी गोद में उठाया और लेकर बीबी आमना खातून के पास पहुंची है। हलीमा, इस वक्त तुम मेरे बेटे को लेकर आई हो। बीबी आमना कहती हैं, जानती नहीं कि इस वक्त मक्का शहर में एक खतरनाक बीमारी फैली हुई है जिसको ताऊन कहते हैं।